हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो अमीर और कामयाब बनना नहीं चाहता? ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि बड़े लोगों की तरह उसकी भी लाइफ स्टाइल हो? कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो? लगभग हम सभी चाहते हैं कि हम जिंदगी में इतना तो अमीर जरूर बन जाएं ताकि पैसों की किल्लत की वजह से हमको कोई प्रॉब्लम ना आए और कम से कम पैसों की वजह से हमारे सपने ख्वाब अधूरे ना रहे। फिर क्या कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में हार्डवर्क करने के बाद भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाते हैं? आखिर क्या रीजन है कि हम गरीब रह गए और हमारे साथ वाला बंदा हमसे अमीर हो गया? तो बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गरीब और अमीर सोच में क्या अंतर है। ऐसे 5 पॉइंट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रीजन जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पैसा कमाना या अमीर बनना क्यों जरूरी है। आखिर क्या है पैसों की इंपॉर्टेंस? क्योंकि जब तक हम पैसों की वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं होगी। क्योंकि मेरा मानना है पैसों से जितना मोटिवेशन मिलता है उतना मोटिवेशन वीडियो देखने से भी नहीं मिलता है। क्योंकि काम कोई भी हो, मकसद एक होता है, पैसा कमाना। तो चलिए पैसों के बारे में सीखते हैं और साथ में अमीरों का सीक्रेट भी जानते हैं। अब सवाल यह है कि पैसा कमाना या अमीर बनना जरूरी क्यों है? इस बात को पहले समझते हैं। दरअसल इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो हॉस्पिटल से लेकर उसके कपड़े, खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, दवाई और बड़े होने पर उसकी शादी, कार, घर, घूमना फिरना, उसके भी बच्चे के लिए यही सारे खर्चे और अच्छा जीवन जीने और परिवार को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और अंत में मौत के बाद भी परिवार को पैसों की जरूरत होती है। पैसों की प्रॉब्लम चैन से जीने भी नहीं देती है और चैन से मरने भी नहीं देती है। पैसा ना होने की वजह से एक लड़के की घर में इज्जत तक नहीं होती है और समाज में उन्हें बुरा नजर से देखा जाता है। पैसा ना होने की वजह से ही हमें अच्छे कपड़े, पढ़ाई और अच्छे खाने से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पैसा ना होने की वजह से ही हमें नकारा जाता है और इंसल्ट होना पड़ता है। इसलिए समाज में इज्जत चाहिए तो पैसा कमाना पड़ेगा मेरे दोस्त, और अमीर तो बनना ही होगा। तो यारो, क्यों ना पैसों के बारे में सीखकर और जानकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और एक अमीर और कामयाब इंसान बना जाए। तो चलो दोस्तों, अब आते हैं मेन पॉइंट पर और जानते हैं कि आखिर हम क्यों अमीर और कामयाब नहीं बन पा रहे हैं। जबकि मौका तो सबको मिलता है, लेकिन एक आगे निकल जाता है और एक पीछे रह जाता है। समय भी एक ही रहता है। आखिर क्या है अमीर लोगों की आदतें और माइंडसेट का रहस्य, जो हमें भी पता होना चाहिए ताकि हम भी आगे चलकर आज नहीं तो कल अमीर बन पाएं और वो सब कुछ हासिल कर पाएं जो अभी तक हमारे लिए सपना था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस वीडियो में अमीर और गरीब लोगों की तुलना नहीं की जा रही है, बल्कि अमीर और गरीब माइंडसेट की हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर गरीब के घर में भी एक अमीर माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो भविष्य में पैसे वाला बन जाए, और अमीर के घर में भी एक गरीब माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो फ्यूचर में गरीब बन जाए। तो इसलिए सिर्फ माइंडसेट का डिफरेंट समझिएगा। नंबर 1, स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं पर वह गरीब ही रह जाते हैं। दूसरी तरफ एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी अमीर बन जाता है। क्या रीजन है? कारण एक ही है, स्मार्ट वर्क माइंडसेट का। क्योंकि अमीर माइंडसेट के लोग ये बात जानते हैं कि केवल हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देते हैं। और गरीब माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, इसलिए वो पूरी जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद अमीर नहीं बन पाते हैं और पूरी लाइफ पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। पंकज और रमेश नाम के 2 बंदे हैं जो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का काम करते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, पर उनमें से रमेश क्रिएटिव है, यानी स्मार्ट वर्क माइंडसेट का होता है।
कुछ दिनों के बाद रमेश सोचता है कि ऐसे तो हम पूरी जिंदगी भर काम करते रहेंगे और बाद में बूढ़े होने के बाद काम नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा। यही सोचकर रमेश कुछ आदमी को काम पर रख लेता है जो उन्हें लकड़ी काटने के बदले में कुछ पैसे देता है। इससे उसके पास पंकज की तुलना में ज्यादा लकड़ियां होती थी और उसे बाजार में बेचकर काफी मुनाफा कमाता था। ऐसे ही रमेश ने धीरे धीरे करके अपने काम को बढ़ाने लगा और साल भर के बाद सैकड़ों लोगों को काम भी दिया। इसलिए अब उसे केवल अपने बिजनेस की देखरेख करनी होती थी और धीरे धीरे वह शहर का अमीर आदमी बन जाता है। पर पंकज आज भी खुद लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क करना होगा। नंबर 2, रिस्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता है। उसे डर रहता है कि फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि अमीर माइंडसेट का बंदा हमेशा नए नए आइडियाज पर काम करता है और कभी कभी तो अपने सारे पैसों को दांव पर लगा देता है, क्योंकि अमीर माइंडसेट का बंदा फेल होने से कभी भी नहीं डरता है। उसे लगता है कि फेल हो गया तो कम से कम सीख तो मिलेगी, बिल्कुल रमेश की तरह। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना ही होगा। नंबर 3, लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी ना तो बुक पढ़ता है ना ही कुछ अलग स्किल्स सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब टाइम वेस्ट है और वह दिन भर और महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी या दिहाड़ी पर भरोसा करता है। लेकिन अमीर माइंडसेट का बंदा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। कुछ नया सीखने के लिए कुछ महीने तक तो वो बिना सैलरी के भी काम करता है और उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है। और वह अमीर लोगों की आदतें, माइंडसेट और आइडियाज को जानने के लिए और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ने पर जोर देता है, जो कि अब तक हम लोग नहीं करते हैं। तो जितना बुक्स पढ़ोगे उतना आइडियाज के बारे में जानोगे। नंबर 4, इन्वेस्टिंग माइंडसेट। चौथा जो माइंडसेट है अमीरों के पास वो है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिना इन्वेस्टिंग के अमीर बन गया हो, क्योंकि अमीर बनना है तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो समय का इन्वेस्टमेंट हो या फिर पैसा का। एक अमीर माइंडसेट का बंदा इसलिए अमीर बन पाता है क्योंकि उसका इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता है। अपने पैसों को नए नए स्किल्स, नए नए आइडियाज, नए नए बिजनेस और स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। पर गरीब माइंडसेट के लोग अपनी कमाई महंगे चीजें जैसे कपड़े, गाड़ी, फोन और अपने शौक की चीजों पर खर्च कर देते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आज से हम अपने खर्चे को कम करें और अपने बचे हुए पैसे को कुछ नया स्किल सीखने में या उस पैसे को उस ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां से हमें अच्छा रिटर्न मिले। नंबर 5, एंटरप्रेन्योर। रिच माइंडसेट का कोई भी बंदा हो, चाहे वह जॉब ही क्यों ना करता हो, वह किसी भी काम को अपना समझ के करता है, उस काम में पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे इंसान को अगर आप 1 रुपये भी दोगे तो वह उसे 100 रुपये बनाने की सोचेगा। पर पुअर माइंडसेट के जो लोग होते हैं उसे केवल सैलरी से मतलब रहता है। काम हो या ना हो यह केवल अपने बारे में सोचेंगे। अगर आप गलती से इन्हें 1 लाख रुपए दे देंगे तो ज़्यादातर चांस है कि वो उस पैसे को फालतू चीज़ों पर खर्च कर देगा, जैसे महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, गाड़ी और नशा में उड़ा देंगे। इसलिए अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा, बिल्कुल रमेश की तरह, क्योंकि जो इंसान बड़ा सोच नहीं सकता वह बड़ा कर नहीं सकता। इसलिए विवेक बिंद्रा सर भी कहते हैं, छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती। तो इसी के साथ चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे।